हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज जो मेरे टॉपिक है दैट इज राइट डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। आपको भाई डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था कि अगर डेसिमल फॉर्म में है तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशन कैसे सॉल्व करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। हमने यही तो करा था, डिवीजन मेथड भी हमने कर लिया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर आपको डेसिमल फॉर्म में दे रखा है देन इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, डेसिमल जनरली होता है, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन मतलब कोई भी चीज न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर, इसी का तो इसका जो फॉर्म है तो कुछ इस तरह होता है ना, टोटल में से कुछ पार्ट आउट ऑफ दिस ना, ये टोटल ये होल होता है नंबर। सपोज हे इज 9 एंड हेयर 4, मतलब 9 में से कितना पार्ट बच्चे? 4। तो ये जो फॉर्म है जिसमें न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं ना, इसी का तो फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये देखो, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं, है ना, नहीं है। तो अब हम इनको कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, और अगर डेसिमल वाला केस है। सो लुक हियर, आप यहाँ देखो, यहाँ फिर मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल आपको करा दूंगी तो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो हेयर 7.5 पॉइंट भी बोल सकते हो आप, डेसिमल भी बोल सकते हो। अगर मैंने यहाँ पॉइंट या डेसिमल बोला, कहीं पर डेसिमल बोल दिया, कहीं पॉइंट, सो डोंट वी गेट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप समझ जाना, मैम वांट टू से दैट के डेसिमल, ये डेसिमल है, ठीक है। सो हियर इज अ क्वेश्चन 7.5। भाई मैं क्या करूंगी, इसको देखते ना 7 4 तुम पहले एज इट इज लिख दूंगी, क्लियर। अभी मैं पॉइंट को छेड़ूंगी भी नहीं। नाउ मैं एक एवर्ब लाइन दे दूंगी, ठीक है बच्चे, हो गया क्लियर। अब पॉइंट की जगह क्या लगाना है? 1। जहां भी पॉइंट है वहां क्या लगा देना आपको? 1। कौन से केस में? जब फ्रैक्शन बना रहे हैं। अब आगे ठीक से समझो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है भाई? 1 डिजिट है ना, जितने डिजिट है उतने 0 लगा देना है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और बाकी आपको रिड्यूस करना है बाय कटिंग इट। हमें कटिंग करना आना चाहिए, ये हम रिड्यूस करना सीखेंगे। मैं फिलहाल क्वेश्चन को कैसे इसे टैकल करते इस चीज को आपको समझा देती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.28। मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे, इसको पहले एज इट इज लिख देना है और पॉइंट को छेड़ना नहीं है, ठीक है। फिर हमें एवर्ब लाइन लगाना है, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे बताइए? 1 लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब 1 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 डिजिट, जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा देने हैं, ठीक है, 1 2, क्लियर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई मैंने लिखा 4 6 2 4 6, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है बताइए? अब मैंने आपको पहले ही बोला था हमें पॉइंट को छेड़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है विदाउट डेसिमल, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब हमें क्या करना है? 1 लगा देना है, किसके बदले? इन प्लेस ऑफ पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब पॉइंट के ठीक बाद कितने डिजिट है देखो तो, 1 2 3। तो आप क्या करोगे? 1 2 3 0 पुट कर दोगे, क्लियर। इज इट क्लियर? इसी का और एग्जाम्पल देख लो आप। आई एम इरेजिंग, हाँ मैं इसे बिठा रही हूं। देखो 2.43, ई में है आपका 4.0, ठीक है। एफ में ले लिया बच्चे मैंने, यहाँ ये जगह नहीं हो रहा तो मैं इसको फिलहाल नहीं लिख रही। ये करते हैं भाई, क्या करना हमको, इसको एज इट इज लिख देना है 2 4 3। पॉइंट को भी कुछ करना नहीं है, एवर्ब लाइन लगा दिया आपने। पॉइंट की जगह क्या लगाओगे? 1। कितने डिजिट्स है भाई? 1 2, ठीक है, हो गया भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ क्या करना है? 4 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के पास 0 है तो इट विल नॉट कंसिडर, नहीं भी कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज है, मैम को पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 0 इज डिजिट, बट 0 को यहाँ कंसिडर नहीं का, तो इसका ये लिखने कुछ नहीं, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। मतलब इसकी जगह 1 और 0 नहीं लगाना है, इसको हम इसका फाइनल लुक इट विल बी। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में बताओ, है ना। तो और क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो चलो और कर लेते हैं। 4 decimal to
3, ये नंबर शायद मैंने लिखा है एक बार और अलग, 5 6, यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ। ठीक है, क्या करना है बच्चे हमें, 2 4 5 6। ठीक है, डेसिमल की जगह क्या लगाना है, 1। कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट। इज इट क्लियर। तो ये हमने वो केस करा है जिसमें डेसिमल फॉर्म में है और आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट। अब इसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें डेसिमल कैसे बनाना है। ठीक है, मैंने टाइटल लिखा राइट फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। भाई ये ना आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया होगा, जैसे 4 1 अपॉन 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड मैंने लिखा आपका 24 1 241 अपॉन 100। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये करना है कैसे, देखो इसे ड्राइव कैसे करेंगे। भाई 41 अपॉन 10 है, 241 अपॉन 100 है। ठीक है, क्लियर। अब हमें करना है, देखो क्या करना है, 41 यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है भाई, अब चीज़ों को समझो, यहाँ कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 1 में कितने जीरो है, बताओ कितने जीरो, ये बताओ। नॉट डिजिट, कितने जीरो है यहाँ पे, 1 0 है ना। तो क्या करोगे, 1 0 है तो 1 डिजिट के ठीक, 1 नंबर के ठीक पहले आप डेसिमल लगा दोगे। और ये डेसिमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को। ठीक है, और डिजिट कौन सा है, 0। तो कितने जीरो है, 1, तो 1 के आगे। अब एक और एग्जाम्पल हो तभी बैठेगा दिमाग में, मैं यहाँ चेंज कर दूँ नंबर। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया 2 4 4। कितने जीरो है बच्चे यहाँ पे, 2 0 है ना, तो 1 2 यहाँ लगा दोगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो। कोई भी क्वेश्चन पहले पहले कैच नहीं करता है, पहली बात ये, क्योंकि एक्सपर्ट हम भी नहीं होते और हम भी इतने ज्ञानी तो होते ना, शुरू कोई भी चीज़ हमें समझने में तो टाइम लगता है। तो आपको साथ भी वही प्रॉब्लम है कि आप लोग पहले क्वेश्चन करोगे तो पहले ही मत माइंड सेट कर दो कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा, चीज़ों को पहले टाइम देना होता है ना। तो ये लिख दो 56। ठीक है बच्चे, यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पर तो एक डिजिट है नहीं तो उसकी जगह क्या कर दोगे आप, 0 लगा दोगे। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ डेसिमल। इतनी बात समझ आई है आपको। देखो और क्वेश्चन देखो, 51 अपॉन 100। ठीक है, तो मैंने 51 लिखा, कितने डिजिट है, 1 2, मतलब कितने जीरो उतना काउंट करना है, 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, और इसके आगे थोड़ा सा अजीब सा दिखता है ना, अच्छा नहीं लगता, पॉइंट के आगे कोई ब्लैंक सा है ना, खाली सा, तो क्या करोगे आप, 0 लगा के इसको कंप्लीट कर दो, थोड़ा सा अलग सा अच्छा सा दिखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई 4 8 अपॉन 10। ठीक है बच्चे, 4 8 लिख दोगे, कितने जीरो है, 1 0 है, तो क्या करोगे, 1 डिजिट के ठीक पहले। ठीक है, देखो और क्वेश्चन देख लो। इससे मैं 10 क्वेश्चन को करा दूँ ताकि अगर दिमाग में बैठ जाए। कैसे नहीं बैठेगा भाई, ई एफ जी एच 9 7 अपॉन 1000, 2 3 4 अपॉन 10, एच का 81 अपॉन 1000। ठीक है, देखो अब 97 लिख दिया आपने, कितने डिजिट्स है यहाँ पे, मतलब कितने जीरो उतना डिजिट काउंट करना, 1 2 3, तो 1 2 यहाँ आपका 3 है नहीं तो 3 की जगह क्या लगा दो, 0, और यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, और अलग सा दिखेगा इसलिए यहाँ एक अलग से लगा दो ताकि ये अलग सा अच्छा सा फीलिंग लगे। नेक्स्ट 34, कितने जीरो है भाई, 1, तो 1 नंबर के ठीक आगे। क्लियर, ANS भी लिखना है आपको। मैं शॉर्ट ट्रिक में बिलीव नहीं करती, मैं डिटेल में बिलीव करती हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको ये ट्रिक बनता कहाँ से, डिटेल आपका कंसेप्ट क्लियर हो तभी आपका ये ट्रिक भी बनता है ना। तो ट्रिक में मत ध्यान दीजिए, अभी आपको बहुत क्वेश्चन करने हैं लाइफ में, तो बढ़िया है कि डिटेल को अच्छी तरह कर लो तो ट्रिक आप खुद ही बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, कितने डिजिट्स है भाई, कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ 0, इसको फिलिंग करने के लिए 0 लगा दो, है ना। और क्वेश्चन करने हैं आपको, करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ,
करो क्वेश्चन आप करो। यहाँ मैंने ले 54/100, 481/10, 44/10 मैंने दिया। अब आप करो क्वेश्चन को, कुछ नहीं, बहुत इजी है, कोशिश करिए आप लोग। आई होप ऑल आर डन। अब मैं आपको खुद करा के दिखा दूँ करना क्या है। देखो यहाँ क्या है, 54 लिखा आपने, कितने जीरो है, 1 2, तो जितने जीरो है उतने डिजिट के ठीक लेफ्ट में आपको डेसिमल लगाना है। सही 2 है ना, 1 2, तो 1 2 डेसिमल लगा दो। और इस जगह को ब्लैंक ना रहेगा, अच्छा लगने के हम अलग से जीरो लगाते हैं। इसका कोई रूल नहीं था यहाँ पे, यहाँ से कोई नंबर लिया नहीं हमने, ये मैंने सजा के सुंदर करके लिख दिया है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो। ठीक है, नाउ 4 8 1, कितने जीरो है बच्चे, 1, तो ठीक 1 नंबर के आगे डेसिमल लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44, कितने जीरो है यहाँ पे, 1, तो 1 नंबर के आगे ठीक लगा दो। ठीक है, 1 डिजिट 1 नंबर जो भी है ना, राइट। तो ये था भाई हमारा टॉपिक जो हमने 2 कवर करे। अगर डेसिमल में है तो फ्रैक्शन कैसे बनाना है, फ्रैक्शन है तो डेसिमल में कैसे बनाना है। ठीक है, इसका देखिए जो एक और चीज आपको समझा देती हूँ, मैं इरेज करती हूँ इसको पहले मैं। मैंने लिखा 5.96, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग बताइए क्या है। इसका मतलब ये है 5 पूरा कंप्लीट और कितना एक्स्ट्रा है, 0.96। बात समझ रहे हो। एक और चीज देखो, 818.23, पॉइंट के ठीक वाले कितना नंबर है, 8, ये कंप्लीट है। ठीक है, प्लस कितना एक्स्ट्रा है, 0.23। ठीक है, देखो एक और देखो आप, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आने वाले क्वेश्चन में एक चीज है जो आपको फिर दिक्कत देगा, इसलिए मैं अभी बताई हुई है। देखो 9.34, कितना कंप्लीट है, पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 9, 9 तो पूरा कंप्लीट है, पूरा होल है। ठीक है, प्लस कितना एक्स्ट्रा है, 0.34। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखते हैं हम भाई, मैं इतना बड़े बड़े लिखता हूँ कि आपको जगह मेरा बोर्ड जल्दी फील हो जाता है। देखो 17.41, कितना कंप्लीट है, 17 तो कंप्लीट है, और कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 0.41। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है आपको, है ना। ये नंबर लाइन में बहुत हेल्प करता है। अभी आपको लग रहा है कि क्या है, बट बहुत हेल्प करता है। ये चीज़ आपको समझ आया, डिफरेंस समझ आए हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बार मुझे समझाओ आप, अगर मैंने ग्रेटर और स्मॉलर की बात की, मैं लिखा 884 और मैंने यहाँ लिखा 93, विच वन इज ग्रेटर, बताओ। इसके यहाँ पर फर्स्ट नंबर 8 है, इसका 8 है, ये तो मैं देख के समझ, 9 है, ये तो समझ गई ये ग्रेटर है, ये तो मैं समझ आ गया। चलो ये तो नॉर्मल नंबर था, लेकिन डेसिमल फॉर्म में तब क्या करोगे आप बताओ। मैंने लिखा 4.2, 4.8, बताओ कौन सा ग्रेटर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, कौन सा ग्रेटर है, इसमें 2 है, इसमें 8, तो ऑब्वियसली ये है ना। आपको ये तो समझेगा इक्वल है, पॉइंट के बाद वाले चेक करना होगा, है ना। बात समझ रहे हो। फिर एक बात और कर लेते हैं हम, अभी हम इसके बाद राउंड ऑफ सीखेंगे। इसका अब आते हैं मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस उठ के आता कैसे है। ठीक है, चलो। हाँ, तो ठीक पहले हमने एक क्वेश्चन अभी करा था, अगर डेसिमल अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डेसिमल कैसे करेंगे, है ना, हमने ये करा था ना। तो ये क्वेश्चन देख के आप समझ पाएंगे इसको करना है क्या है भाई। ये 5 कितने डिजिट्स है, कितने जीरो है, 1, तो 1 डिजिट के ठीक पहले आपको डेसिमल लगाना है, ये तो आप कर लोगे। अब आते बच्चे इस क्वेश्चन में आएगा बी, जिसमें 3 + 7/10। अब इस क्वेश्चन को ना आपको 3 तरीके से बताऊंगी, जो आपको ठीक लगे वो करना। ठीक है, 3 तरीका बताऊंगी, 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ, सिंपल आएगा, आप कर लोगे। यहाँ क्या काम करना वो हम ढंग से करेंगे। ठीक है, अभी एक एक चीज बारीकी से समझेंगे, है ना। चलो फिर मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ लिख देती हूँ।
देखो बच्चे, मैं यहाँ पे 3 लाइन बना दे रही हूँ, ठीक है। तीनों मेथड आपको जो ठीक लगा वो करो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेथड। मैं कोई ट्रिक नहीं सिखा रही भाई, मैं डिटेल में करने का 3 तरीका बता रही हूँ। बच्चा जनरली करेगा क्या, और जो करना वैलिड भी है। लेकिन आप कंफ्यूज कि मैम पेपर में तो बोल नहीं रहे ऐसा कि कौन सा मेथड है उसके ना। कोई अगर पेपर में मेथड का नाम नहीं मेंशन करा तो आप अपना जो आपके लिए जो बेनिफिट है, जो आपको कम टाइम लेके, जो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, वो वाला मेथड अपनाना है, ठीक है। तो देखो पहला मेथड मैं इसमें क्या करूँगी, मुझे दे रखा 3 + 7/10, तो मैं क्या करूँ 3 प्लस, ठीक है बच्चे। अब मैं 7/10 को देख के समझ जाऊँ कितने डिजिट्स है, कितने जीरो यहाँ पे 1, तो 1 डिजिट के ठीक आगे मैं डेसिमल लगा दूंगी। मेरे क्लियर है कंसेप्ट, है ना, बात समझ आ रहा है आपको। उसके बाद एक्चुअली जो सारे मेथड एक दूसरे रिलेटेड ही माना जाता है, ठीक है। देखो हो गया। अब हमने अच्छा खासा बचपन, अभी हमने थोड़े दिन 1 क्लास पहले 2 क्लास पहले हमने एडिशन करना सीखा है 3, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। और इसके पॉइंट में यहाँ लगा दोगे, इसके टेंस में क्या है, 10th में 7, तो 7 लगा दो अपॉन इस जगह को फिल कर दो। नाउ ऐड इट, तो हमारा आंसर आ गया 3.7, है ना। ये था मेरा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात की जाए तो मैं क्या करूँगी, इसमें ना इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या मानूंगी 1, मैं क्या करूँगी इनको एलसीएम ले लूँगी। 1 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा, ठीक है, हो गया। अब 1 के टेबल में 10 कब आता है भाई, 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस, और 10 के टेबल में 10 कब आता है 1, 1 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा 30 + 7 अपॉन 10, क्लियर। अब 30 + 10 क्या होगा 37/10। अब वही तो फॉर्म आ जाएगा। अब देखो 37 कितने जीरो है भाई 1, तो 1 डिजिट 1 0 के टेबल है ना, तो 1 डिजिट के ठीक आगे 3.7 लगा देना। बात समझ रहे हो, अगर वो कंसेप्ट क्लियर तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये हमने अच्छा खासा करा है। मेरे लास्ट मैं आपको क्लास मेंशन, डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, उस वाले टॉपिक को लेके बैठना कि एडिशन कैसे करेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, है ना, राइट। तो ये था सेकंड मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। अब यहाँ बात कर लेते हैं, मैंने क्या करना है 3 + 7 जनरली है, पता क्या है, पता क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्योंकि जब हमने याद है आपको 4 3/5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 20 + 3/5 क्या होगा ये 23/20 + 3/5 क्या है 23/5, है ना, बात समझ रहे हो। तो ये हमें याद है कि पीछे क्या होता है, माना जाए तो क्या होता है प्लस होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच में प्लस होता है, वही चीज़ यहाँ पे है ये, ठीक है। तो देखो आप देखोगे तो करने बैठोगे तो वही चीज़ है। देखो 10 3 30, 30 + 7 37/10, तो क्या होगा ये पुट करो, कितने जीरो है 1, तो 1 डिजिट के ठीक आगे ये, बात समझ रहे हो। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये देखा तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। एक मैंने इसको इस मेथड में समझाया है, एक ये मेथड समझाया है, और ये, ठीक है। अब आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो आपके ऊपर का, वो कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा चीज़ें आपको टाइम दे रहा है कम। मुझे तो लगता है ये कम टाइम, सब कम टाइम तब दे रहा है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया बच्चे, मैंने यहाँ लिख दिया 70, ठीक है, मैंने 70, बात समझ रहे हो। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब फर्स्ट मेथड अपनाऊंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी 70 प्लस ये क्या कर देंगे, कितने जीरो है 1, तो 1 डिजिट के आगे ठीक ये लगा देंगे और इस जगह को फिल कर दो। नाउ आई हैव टू ऐड इट ना, यहाँ 0 लगा देंगे, फिर यहाँ डेसिमल, यहाँ 7, यहाँ 0, तो क्या बन जाएगा ये 70.70, है ना। ये 0 नहीं भी लगे तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया था, फिर कोई मतलब भी नहीं था, कुछ भी मतलब नहीं लगाना, ठीक है। ये 70.7, ये मेरा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया,
ठीक है। अब ये 10 के टेबल में यहाँ कुछ भी नहीं, क्या बनेगा 1, तो 10 के टेबल में 1 के टेबल 10 कब आता है, 10 सा 10 मल्टीप्लाई 70 प्लस 7। ये चीज़ मैं दोबारा से नहीं बता रही, हमने अच्छा खासा कर रखा है। आप मेरे क्लास अटेंड करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगी, वहाँ से करिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं एक एक चीज़ बताओ दोबारा से रिपीट करिए। क्वेश्चन आपको करना आगे बहुत एग्जाम भी अभी आपका। 707/10 अब कितने डिजिट्स है, 0 कितने 1, तो क्या करोगे जितने 0 है उतना डिजिट आगे हमें लगाना, 1 है तो 1 यहाँ हो गया आंसर, ये भी वही आंसर आएगा, ये भी आ गया। अब यहाँ बात करते हैं कैसे फॉर्म में था, वही ये कैसे फॉर्म में था, मिक्स फॉर्म में। तो 10 7 से कितना होगा, 10 70 से कितना होगा 700 है ना, प्लस 7/10 है ना। तो क्या करेंगे 707/10 ना पुट करो, कितने 0 है 1, तो जितने 0 उतने डिजिट के आगे क्या लगा देना आपको, डेसिमल। तो ये दिस इज आंसर, ये भी आंसर आ गया आपका, ये भी आ गया, ये भी आ गया। समझ आए बात आपको कैसे हैंडल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब आपके ऊपर आपको कौन सा मेथड अपनाना है। अगर पेपर में डेसिमल वर्ड यूज़ करें तो आप ये मेथड करना, बाकी आपको नहीं भी जरूरत तो आपको खुद ही पता है क्वेश्चंस आना कैसे है ना। बात समझ रहे हो। बस एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, अगर डेसिमल फॉर्म में बोल रहे ना आने के लिए तो वो डेसिमल दिखाना पड़ेगा। अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं देना होगा ना, बात समझ रहे हो, तो ये जनरली इस तरह देखना, इस फॉर्म में आएगा। अगर विदाउट डेसिमल वर्ड यूज़ कर रहे हो, रुको मैं वो भी बता देती हूँ आपको। सपोज मुझे इसमें नहीं बताया कि डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को इसे कोई मेथड नहीं अपनाना, मैं सिंपल ये काम कर लूँगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कैसा आया है, कुछ ऐसा आएगा, मेरा फाइनल आंसर ऐसा आएगा। अगर सिंपली सॉल्व बोल रहे, अगर डेसिमल वर्ड यूज़ करें तो मैं डेसिमल लाना होगा तो हम ला देंगे और कटिंग कर देंगे। अगर जितना रिड्यूस हो पा रहा है कर पाएंगे, अगर रिड्यूस नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ रखना है। अगर डेसिमल फॉर्म में है लाना है तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में फाइनली ला पाएंगे। कैसे 707 कितने 0 है 1, तो 1 डिजिट के ठीक आगे ये लगा देना, ठीक है। बाकी मैं क्या बोलूँ, और क्वेश्चन हम कर लेंगे इसमें, मैं इसका नेक्स्ट क्लास में अब इसी के और डिस्कस करेंगे, इसी की वैरायटी करेंगे। फिलहाल मुझे समझाना था तो नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ताकि चीज़ें आपको और समझ आए। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और क्लास को रेगुलरली अटेंड करिए, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं रोज़ एक ही चीज़ को रिपीट करूँ, ऐसा नहीं होगा ना, कोर्स भी तो है हमारा, इतने सारे क्वेश्चन वैरायटी बचे हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उनको वहाँ से क्वेश्चंस को करिए। आप क्वेश्चंस के बेसिक करिए, तभी अब जो क्वेश्चंस आएंगे उन सब में अगर बेसिक यूज़ होने वाले, पहले वाले बेसिक, अब उस बेसिक को दोबारा से रिपीट को अच्छा नहीं, इसलिए आप अच्छा सा क्लास मैंने अटेंड करवा रखा है, उस क्लास में जाइए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, प्रीवियस क्लासेस को अटेंड करिए, तभी आपसे हो पाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चनों के साथ with full energy. Okay, have a great day.